सैफ अली खान का घर हाई सिक्योरिटी इलाके में, जहां चप्पे चप्पे पर पुलिस और सीसीटीवी कैमरे की नजर होती है, लेकिन हमलावर इन सब से बचते हुए सैफ के घर में घुसा और हमला कर दिया। सवाल उठ रहा है कि क्या हमलावर सिर्फ चोरी की नीयत से घर के अंदर दाखिल हुआ था? क्या घर के भीतर से हमलावर की एंट्री के लिए किसी ने गेट खोला? सैफ के मेड और हमलावर के बीच बहस क्यों हो रही थी? इन सारे सवालों का जवाब तलाशने के लिए इस केस में एनकाउंटर स्पेशलिस्ट दया नायक की एंट्री हो चुकी है। मुंबई पुलिस सुपर एक्शन मोड में इन्वेस्टिगेशन कर रही है, लेकिन कॉमन सेंस वाली बात पर सारी बात अटक रही है कि जब चोरी की नीयत से चोर घुसा और पकड़े जाने के डर से हमला कर दिया तो फिर इतनी सर्च क्यों? पुलिस की 18 टीमें क्या करने वाली हैं? उसकी डिटेल में जाएं उसके पहले इस केस की कुछ और डिटेल देख लीजिए। शक के घेरे में कौन कौन? सैफ की मेड, सैफ का ड्राइवर, मेड का दोस्त, अनजान शख्स। इन चारों में जो सबसे खास नाम है वो है सैफ की मेड का। हमले में मेड भी घायल हुई है। मेड से क्राइम ब्रांच की टीम पूछताछ कर रही है क्योंकि सैफ पर हमले की वो अकेली चश्मदीद बताई जा रही है। सैफ पर हमले की थ्योरी नंबर 1। सैफ अली खान पर हुए हमले में घूम फिर कर उनकी मेड का नाम सामने आ रहा है। कहा जा रहा है अज्ञात शख्स ने उसे ही पकड़ा था जिसके चीखने की आवाज़ पर सैफ सामने आए और हमलावर ने उन पर चाकू से अटैक कर दिया। लिहाजा पुलिस इस मेड से भी पूछताछ करेगी, लेकिन इस वक्त मेड उसी लीलावती अस्पताल में है जहां सैफ भर्ती है। मेड को भी हमले में चोट आई है। पुलिस की शुरुआती थ्योरी के मुताबिक संदेह है कि हमलावर मेड से मिलने के इरादे से परिसर में दाखिल हुआ था। कथित तौर पर उनके बीच बहस छिड़ गई, जिसके दौरान शख्स ने नौकरानी पर हमला करने की कोशिश की। इस दौरान सैफ पहुंचे और बीच बचाव के दौरान हाथापाई हुई, जिसमें सैफ पर हमलावर ने हमला कर दिया। यही वो सवाल है, जैसा कि पुलिस कह रही है, जबरदस्ती घर में दाखिल होने का कोई साइन नहीं दिख रहा। क्या मेड ने हमलावर को घर में आने की अनुमति दी होगी? सैफ अली खान पर हमला किसी मिलीभगत से तो नहीं हुआ है। बांद्रा पुलिस घटना के वक्त और उससे पहले की सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है, जिसमें 2 संदिग्धों को देखे जाने की बात सामने आ रही है। क्राइम ब्रांच की टीम ने सैफ के घर काम करने वाले 3 कर्मचारियों को हिरासत में लिया है। सिक्योरिटी गार्ड से भी पूछताछ हो रही है। कई कर्मचारियों के मोबाइल जब्त कर लिए गए हैं। सैफ पर हमले की थ्योरी नंबर 2। सैफ अली खान का घर 12वें फ्लोर पर है और उनकी बिल्डिंग की बैक साइड से एक एंट्री पॉइंट है जहां एक वॉचमैन रहता है। बिल्डिंग की सेफ्टी वॉल मात्र 6 फीट की है। कोई भी सेफ्टी वॉल से कूदकर अंदर आ सकता है। यहाँ पुलिस के बयानों में विरोधाभास दिखता है कि घर में दाखिल होने के लिए किसी ने एंट्री दी और दूसरी ओर कहा जा रहा है कि सेफ्टी वॉल सिर्फ 6 फीट का है तो कोई भी आसानी से कूदकर अंदर आ सकता है। एक और एंगल सामने आ रहा है। सैफ पर हमले की थ्योरी नंबर 3। सैफ के घर में कुछ दिनों से फर्श की पॉलिश का काम चल रहा था। ऐसे में पुलिस काम करने वाले मजदूरों से भी पूछताछ करेगी। आशंका ये भी जताई जा रही है कि हमलावर का इन मजदूरों से कोई कनेक्शन हो। सैफ पर चाकू से वार वाली घटना के हर एंगल की जांच के लिए दया नाइक जैसे एनकाउंटर स्पेशलिस्ट ने कमान संभाल ली है। दया नाइक की केस में एंट्री से सवाल उठ रहे हैं कि क्या, जैसा कहा जा रहा है कि यह सिर्फ चोरी का केस नहीं है, बल्कि इसके तार बड़ी साजिश का हिस्सा हो सकता है। दया नाइक की एंट्री से अंडरवर्ल्ड के तार की तलाश भी होने की संभावना जताई जा रही है। सैफ पर हमले से बॉलीवुड में खौफ फैल गया है। सलमान खान को लॉरेंस बिश्नोई गैंग की ओर से मिल रही धमकियों के बीच सैफ पर जानलेवा हमला हुआ है। हो सकता है जो पुलिस थ्योरी के मुताबिक हमलावर ने इरादतन सैफ पर हमला नहीं किया हो, बल्कि पकड़े जाने के भय से हमला कर दिया हो, लेकिन इससे बॉलीवुड स्टार्स के बीच दहशत ही है। सैफ अली खान पर हुए हमले का राजफाश होने में जिस लेवल पर मुंबई पुलिस काम कर रही है, बहुत देर नहीं लगने वाली। लेकिन इससे सवाल तो उस हाई प्रोफाइल इलाके की सिक्योरिटी पर उठ ही रहे हैं कि मुंबई में बॉलीवुड स्टार्स की सुरक्षा के इंतजाम कैसे हैं।
ये स्टार्स जब बाहर निकलते हैं तो बाउंसर से घिरे दिखते हैं। इनको छूने के लिए उमड़ रहे फैन के लिए इनकी एक झलक पाना मुश्किल होता है, लेकिन जब ये घर में होते हैं तो कितने असुरक्षित होते हैं, ये बहुत बड़ा सवाल है। अश्विनी पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। सैफ अली खान पर हुए हमले से देश और फिल्म इंडस्ट्री सख्ते में है, लेकिन इस वारदात का इस्तेमाल पाकिस्तान ने अपने प्रोपेगेंडा को हवा देने के लिए किया है। पाकिस्तान सैफ अली खान पर हुए इस हमले को मजहबी रंग देने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान के नेता कह रहे हैं कि भारत में मुस्लिम एक्टर्स को टारगेट किया जा रहा है। आखिर कैसे पाकिस्तान सैफ पर अटैक के केस में ले आया है हिंदू कनेक्शन, इस रिपोर्ट में देखिए।